हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाउंडेशन एग्री क्लासेस, जहां लर्निंग और सक्सेस एक साथ चलते हैं। इस सेशन में हम एग्रीकल्चर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम स्ट्रक्चर्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग बीन यानी हमारी ग्रीन ग्राम की खेती के बारे में। हम इसकी पूरी कल्टीवेशन प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 की सेक्शन से गुजरेंगे। पहले मूंग बीन के बेसिक्स को समझेंगे, फिर उसके लिए ज़रूरी क्लाइमेट और सॉइल, फिर आगे बढ़ेंगे सोइंग और न्यूट्रिएंट्स की तरफ, उसके बाद क्रॉप की देखभाल, कीट और बीमारियों से बचाव और आखिर में हार्वेस्टिंग और यील्ड। इससे आपको पूरा टॉपिक एकदम सिस्टमैटिक तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जहां हम मूंग बीन की पहचान और उसकी अहमियत को समझेंगे। आखिर ये मूंग बीन है क्या? ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स क्रॉप है, मतलब बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। और इसकी खासियत क्या है? इसमें 22 से 24% तक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जमीन के लिए भी एक वरदान है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है, और क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है, इसलिए ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। अब आते हैं इसके ओरिजिन और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पर। इसका ओरिजिन इंडिया, स्पेसिफिकली इंडो बर्मा रीजन माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बोटैनिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फैमिली है फेबेशे, जीनस है विग्ना, बोटैनिकल नेम है विग्ना रेडियाटा। और एक और जरूरी पॉइंट है इसका क्रोमोसोम नंबर, जो है 2n=22। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये पौधा दिखता कैसा है। इसका रूट सिस्टम टैप रूट होता है, जिसमें राइजोबियम नोड्यूल्स होते हैं। ये नोड्यूल्स ही हैं वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को देती हैं। इसका तना यानी स्टेम सीधा या हल्का झुका हुआ हो सकता है। इसकी पत्तियां ट्राइफोलेट होती हैं, यानी एक जगह से 3 पत्तियां निकलती हैं। इसके फूल छोटे पीले रंग के होते हैं और ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, और इन्हीं फूलों से बनती हैं पतली पतली फलियां, जिनके अंदर 8 से 15 हरे चमकदार दाने होते हैं। ठीक है, अब हमने मूंग बीन की पहचान तो कर ली। अब वक्त है ये समझने का कि इसको उगाने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। हमारा अगला सेक्शन क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करेगा, जो किसी भी फसल की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मूंग बीन को गर्मी पसंद है। ये एक वार्म सीजन क्रॉप है। इसके लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसको 600 से 800 मिलीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, ये वाटर लॉगिंग यानी पानी के जमाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ट्रेडिशनली इसे एक शॉर्ट डे प्लांट माना जाता है, लेकिन आजकल ऐसी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो फोटो इनसेंसिटिव हैं। और हाँ, एक चीज़ इसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, वो है पाला या फ्रॉस्ट। अब आते हैं मिट्टी पर। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी है वेल ड्रेन्ड लोमी से सैंडी लोम सॉइल, जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो। ये सिलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इंडिया में इसकी खेती 2 सीजन्स में होती है, खरीफ जो जून जुलाई में लगती है और समर जो फरवरी मार्च में होती है। और इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। चलिए अब हम प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। खेत की तैयारी से लेकर बीज बोने और खाद देने तक का पूरा प्रोसेस समझेंगे। खेत की तैयारी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले एक गहरी जुताई करनी है। उसके बाद 2 से 3 बार हैरोइंग करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा यानी फाइन टिल्थ बना लेना है। फिर खेत को लेवल करना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं भी पानी ना रुके। जब बुआई की बारी आए तो लाइन सोइंग करनी है। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना है और स्पेसिंग का ध्यान रखें। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सीड रेट यानी बीज की मात्रा सीजन के हिसाब से बदल जाती है। खरीफ सीजन में आपको 12 से 15 किलो बीज पर हेक्टेयर लगेगा, लेकिन समर सीजन में ये बढ़कर 20 से 25 किलो हो जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर और इवेपोरेशन की वजह से जर्मिनेशन रेट थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए अच्छी प्लांट पॉपुलेशन के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बीज डालना पड़ता है।
ये पॉइंट इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में सीड ट्रीटमेंट का सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है। इसका करेक्ट ऑर्डर है FIR, यानी सबसे पहले फंजीसाइड ताकि बीज से होने वाली बीमारियों से बचाव हो, फिर अगर जरूरत है तो इंसेक्टिसाइड, और सबसे आखिर में राइजोबियम कल्चर से इनोक्यूलेशन। ये लास्ट स्टेप बहुत क्रूशल है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है और आपकी पैदावार 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मूंग बीन को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। इसकी रेकमेंडेड डोज है 20 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर शुरुआती ग्रोथ के लिए, 40 से 50 किलो फॉस्फोरस जड़ों और नोडुलेशन को बढ़ाने के लिए, और 20 किलो पोटैश। लेकिन पोटैश तभी देना है जब मिट्टी में इसकी कमी हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। कंप्लीट लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस क्विजेज और सारे लर्निंग रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बीज लग गया, अब फसल की देखभाल कैसे करनी है? चलिए क्रॉप केयर और दूसरे ऑपरेशंस को समझते हैं। पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खासकर गर्मियों की फसल में। 2 ऐसे स्टेजेस हैं जहां पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना सीधा सीधा यील्ड पर असर पड़ेगा। पहला है फ्लावरिंग, यानी फूल आने का समय, और दूसरा है पॉड फॉर्मेशन, यानी जब फलियां बन रही हों। इन 2 स्टेजेस पर पौधे को स्ट्रेस से बचाना है। वीड्स यानी खरपतवार फसल के शुरुआती दिनों में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बुवाई के बाद पहले 30 दिन क्रिटिकल होते हैं, इसलिए 20 से 25 दिन पर एक बार हाथ से निराई करना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा 2 और ज़रूरी काम हैं। पहला थिनिंग, जो 10-15 दिन पर की जाती है ताकि पौधों की आबादी आदर्श बनी रहे, और दूसरा है होइंग, यानी गुड़ाई, जिससे मिट्टी में हवा आती है और वीड्स भी कंट्रोल होते हैं। जल्द ही हमारा फाउंडेशन एग्री क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। वहां आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड फ्री टेस्ट सीरीज, क्विजेज और स्टडी मटेरियल मिलेगा। हर फसल की तरह मूंग बीन को भी कुछ दुश्मनों से बचाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे पेस्ट और डिजीजेस से फसल को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहले सबसे खतरनाक बीमारी की बात करते हैं, येलो मोज़ेक वायरस या YMV। ये मूंग बीन की सबसे डिस्ट्रक्टिव बीमारी है। ये एक वायरस से होती है, लेकिन ये अपने आप नहीं फैलती। इसको फैलाने का काम करती है व्हाइट फ्लाई, यानी सफ़ेद मक्खी, जो इसका वेक्टर है। इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी वेराइटीज उगाएं जो YMV रेजिस्टेंट हो और व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल में रखें। YMV के अलावा व्हाइट फ्लाई खुद एक पेस्ट है। साथ ही पॉड बोरर और थ्रिप्स भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारियों में पाउडरी मिल्ड्यू और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट भी कॉमन है। कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे फ्लावर ड्रॉप, जो पानी की कमी या ज्यादा गर्मी से होता है। और अगर न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस ठीक ना हो तो पुअर पॉड शेटिंग, यानी फलियां ठीक से नहीं बनती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के पास। इस आखिरी सेक्शन में हम हार्वेस्टिंग, यील्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो फसल की कटाई कब करनी है? जब 80 से 85% फलियां काली या भूरी हो जाएं। क्योंकि सारी फलियां एक साथ नहीं पकती, इसलिए हार्वेस्टिंग 2 से 3 पिकिंग्स में की जाती है। अब पैदावार की बात करें तो खरीफ सीजन में 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर और समर सीजन में 12 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर तक यील्ड मिल जाती है। मूंग बीन बहुत वर्सेटाइल है। इसे राइस मूंग बीन, व्हीट मूंग बीन जैसे क्रॉपिंग सिस्टम्स में आसानी से फिट किया जा सकता है, या फिर मेज के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन के मामले में तो ये चैंपियन है। 22 से 24% प्रोटीन, लाइजीन अमाइनो एसिड से भरपूर, फैट में कम और पचाने में बहुत आसान। चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स का। बोटैनिकल नेम विग्ना रेडियाटा, ओरिजिन इंडिया, क्रोमोसोम नंबर 2n = 22, पॉलिनेशन मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड, सबसे गंभीर बीमारी येलो मोज़ेक वायरस, YMV का वेक्टर व्हाइट फ्लाई, और ड्यूरेशन 60 से 70 दिन, यानी एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मूंग बीन एक ऐसी फसल है जो सॉइल की फर्टिलिटी, किसान की आमदनी और हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमने इसके फंडामेंटल से लेकर इसके हार्वेस्टिंग तक हर पहलू को डिटेल में समझा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।